मेरे प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप सभी को नया वर्ष 2026 ईस्वी के कुछ दिनों पूर्व से ही नए वर्ष का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज का मेरा छोटा सा आलेख भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत की अवधारणा के बारे में है। हमारे देश भारतवर्ष में ज्ञान परंपरा का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली तथा समृद्ध रहा है, जिसमें वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र, पुराणों तथा आदि काव्य ग्रंथ, रामायण एवं महाभारत सहित अनेक भारतीय भाषाओं में लिखित अलिखित ग्रंथों का एक विशाल भंडार दृष्टिगोचर होता है। वेद परंपरा की मान्यता को आज भी दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकार करती है। वेद ज्ञान का पर्याय है, क्योंकि वेद शब्द की व्युत्पत्ति ही विद जानने धातु के द्वयम प्रत्यय से होता है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है, जिसमें मानव और प्रकृति के सारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक पक्ष विस्तार से दिखाई पड़ते हैं। हमारे वैदिक ऋषियों की कर्मभूमि, यज्ञ भूमि, धर्म भूमि, देव भूमि और साधना भूमि हिमालय का प्रांगण अखंड भारत था। इस महान एवं अखंड राष्ट्र की सिद्धि हमारे दिव्य ऋषियों, साधकों एवं धर्म गुरुओं की सत्प्रेरणा से हुई। हर भारतीय के मन मस्तिष्क में जिस भारत का चित्र है, वह आसेतु हिमालय और अटक से लेकर कटक तक का विस्तृत भूभाग है। विष्णु पुराण में तो ऋषियों ने भारत के महान राष्ट्र का ऐसा गौरवपूर्ण वर्णन किया है, जिसकी महत्ता के आगे पृथ्वी ही नहीं अपितु स्वर्ग और बैकुंठ भी नतमस्तक है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रदेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण में जो देश है वही भारत है और यहाँ के लोग भारतीय हैं। एक अन्य श्लोक में कहा गया है, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो ही कर्म भुरेशा हरतन्या भोग भूमन्यव। अर्थात इस जम्बू द्वीप में भारत ही श्रेष्ठ देश है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, से सभी भोग भूमि हैं। इसी प्रकार अनेक रूपों में भारत भूमि का गौरवगान किया गया है। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे। 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, श्यामलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शौकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप का वर्णन है। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। मत्स्य पुराण में सभी 7 प्रधान महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। जम्बू द्वीप का विस्तार से भौगोलिक वर्णन है। आज जिसे एशिया कहा जाता है, वही जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू यानी कि जामुन नामक वृक्ष ही इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। इसके अलावा महाभारत में पृथ्वी का वर्णन आता है, यथा ही पुरुषम पश्चिमेदादर्शे मुखमात्मनम एवं सुदर्शन दीपो ख्रस्यते चंद्रमंडले द्विरसे पिप्लस्त्र द्विरसे च ससो महान। अर्थात 2 अंशों में पिप्पल का अर्थ पीपल के पत्तों और 2 अंशों में सस अर्थात खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। आप कागज पर पीपल के 2 पत्तों और 2 खरगोश की आकृति बनाइए, फिर उसे उल्टा करके देखिए, आपको धरती यानी पृथ्वी का मानचित्र दिखाई देगा। इसी प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व का 9वां अध्याय ही पूरा भारत भूमि की नदियों तथा जनपदों के नाम की चर्चा है। ब्रह्म पुराण में अध्याय 19 के श्लोक 22, 23, 21, 22 और 23 में जम्बू द्वीप की महत्ता का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि भारत भूमि में लोग
तपश्चर्या करते हैं, यज्ञ करने वाले हवन करते हैं तथा परलोक के लिए आदर्श पूर्वक दान भी देते हैं। जम्बू द्वीप में सत्पुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन हुआ करता है। यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान जम्बू द्वीप में ही निवास करते हैं। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रधानता के कारण इसे यानी कि भारत की भूमि को कर्म भूमि तथा अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। विष्णु पुराण में श्री पराशर जी के द्वारा भी भारतवर्ष का भौगोलिक विवरण दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है और इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। धन्यवाद।